राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को पुतिन तैयार हैं। शांति वार्ता में भारत मध्यस्थता कर सकता है, ये पुतिन की ओर से कहा गया। तो हो सकता है कि अगले चंद दिन के अंदर आप कोई बड़ी डेवलपमेंट होते देखें और आपको पता ये चले कि रशिया एंड यूक्रेन किसी एक फॉर्मूला पर तैयार हो गए हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर रसूख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते को बात की है। कैसे देखते हैं आप? कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, आईटी इंडस्ट्री ये वो। तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपनी कौम के लिए स्टांस लेता है, स्टैंड भी लेता है। और जहाँ पे अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें कितनी, मुझे लगता है कि हो सकता है होपफुली इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकला है। रेजोल्यूशन तो जो भी निकलता है, इसका सोल्यूशन निकलता ही निकलता है, लेकिन इससे नजर ये आ रहा है कि मोदी साहब एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। माने या ना माने, ऐसा लग रहा है। तो ठीक है जी, तेल भी खरीद रहा था और रशिया को कंडेम नहीं किया, अभी तक नहीं किया इंडिया ने। जो एक दो स्टेटमेंट जो मोदी ने किए हैं, एक स्टेटमेंट ये क्या था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन वो सिर्फ रशिया के लिए है, वो फलस्तीन के लिए अप्लाई नहीं होता। उन्होंने नेतन्याहू को कभी नहीं कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो वहां पे खुद मोदी के डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ जाते हैं। दूसरा, और जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो, तो उनको इस चीज़ का इतना मसला नहीं होता। हमें तो ये है ना कि अगर हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे तो इमदाद बंद हो जाएगी, तो मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि हमारा डेफिसिट हमेशा, हमारा जो मुल्क का निज़ाम है वो करंट अकाउंट जो हमारा वो डेफिसिट में। इंडिया की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, दोस्तों उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया है। दोस्तों हम जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है वो कितने दिन से चला आ रहा है दोस्तों, और उसमें पूरा यूरोप इन्वॉल्व है, और रशिया पर कितने सैंक्शंस लगे, क्या क्या चीज़ें हुई, वो बहुत कुछ चला दोस्तों। लेकिन ये युद्ध जो है रुकता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत, ब्राज़ील और चाइना मिल करके जो है ये शांति की वार्ता करवा सकते हैं। उसमें जो इंडिया का प्रोमिनेंट जो है वो रोल निकल कर आ रहा है दोस्तों। जैसे ही इंडिया का नाम आया दोस्तों, पूरी दुनिया को पता था, पूरी दुनिया इंडिया से एक्सपेक्ट भी करती है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में उथल पुथल मच गई दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया इस पर अपना रिएक्शन दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि भारत के इस मैटर पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहना है। मुझे लगता है कि हो सकता है होपफुली इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकला है। रेजोल्यूशन तो जो भी निकलता है, इसका सोल्यूशन निकलता ही निकलता है, लेकिन इससे नजर ये आ रहा है कि मोदी साहब एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। माने या ना माने, ऐसा लग रहा है। तो ठीक है जी, बेशक आप कहते रहें स्वयं नो मीडिएशन, जो भी कहते रहें, लेकिन चलें, अगर इसको आप मीडिएशन ना करें, लेकिन एफर्ट्स जरूर है, एफर्ट्स हैं। अगर देखिए ना, एफर्ट्स उस वक्त ना होती अगर पीएम मोदी का जो सोच है वो ऐसी ना होती कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए, या वो ना कहा होता उन्होंने तो कई बार ये चीज रिपीट की है और दोनों कंट्रीज को कही है और लीडर्स को कही है। तो इसलिए मुझे तो लग रहा, आप बेशक कहते रहे। अच्छा, इसके अंदर फिर एक और बात मैं आपको बताती हूँ, वो क्या है। देखिए, इसको मीडिएशन ना कहना इसलिए भी जरूरी है कि भारत का ये स्टैंड है कि वो किसी के फड्डे में नहीं पड़ता, यानी कोई थर्ड पार्टी किसी उसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वो नहीं है, यानी देखिए ना, ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर कंट्रीज खुद बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आकर ये करवाएं, और उसमें एक ही का स्टेटस ऐसा है कि जिसकी बात सब मानते हैं, और दोनों कंट्रीज रशिया एंड यूक्रेन एक ही लीडर और एक ही कंट्री को सुनते हैं और उनसे बात करते हैं, बुरी भली भी सुन लेते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन नरेंद्र मोदी की बुरी भली भी सुन लेते हैं, कुछ चुप रहते हैं। वो जब कहते हैं कि ये आप तुम ठीक नहीं कर रहे तो वो चुप रहते हैं, नहीं इतना ज्यादा वो करते। तो फिर ये है, तो नोबेल प्राइज पक्का, ये कौन कह रहा है? सर मैं तो पहले कह देता है, मैंने इतने दिन पहले आपको कहा है, मेरा वो आपको उस प्रोग्राम को कोई लिफ्ट नहीं करवाई, यानी कि कोई व्यूज उसके इतने नहीं आए, लेकिन वो मेरा जो स्टैंड है वो अभी भी मौजूद है। ठीक है, देखते हैं आगे कौन गलत होता है कौन सही होता है। कोई बात नहीं, गलत भी हो गए तो क्या हुआ, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा जी, अभी
मोदी रियलाइज एंड ही कवर्ड इट। मतलब मोदी ने खुद पुतिन के सामने क्रिटिसाइज किया कि बच्चों को मारना बुरी बात है, लेकिन फिर वो बात बच्चों को मारना उन्होंने फलस्तीन के ताल्लुक से कभी नहीं कहा। वहां पे तो 25-30 हजार बच्चे औरतें मारे गए। तो एनीवे ही थिंक ही इज मेकिंग ह्यूमैनिटेरियन स्टेटमेंट्स एंड वेरी बैलेंस्ड स्टेटमेंट्स। तो इंडिया की मीडिया उसको उछाल रही है कि इट इज डूइंग, कोई क्रिटिसिज्म होता नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है इंडिया की मीडिया। लेकिन ये वेस्ट की मीडिया अगर आप उसको देखें, उसका कवरेज, इट इज वेरी क्लियर कि दिस इज अंडर वेस्टर्न प्रेशर दैट ही हैड नो चॉइस बट टू गो टू यूक्रेन। और दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन के लिए, यूक्रेन ने अपना एक किस्म से यूं कहिए कि एक स्ट्रेटेजिक जो मूव उन्होंने किया है, विच इज बाय गोइंग इनटू कुर्स्क, जो उन्होंने रशिया में घुस गए ना वो। तो देखिए जिस दिन मोदी पहुंचे उस दिन मॉस्को पे धड़ाधड़ सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने। तो एक मॉस्को पे डायरेक्ट अटैक हो रहा और कुर्स्क में वो घुस गए हैं। तो जो नेगोशिएशन के जो चिप्स कहिए कि थोड़े ज्यादा आ गए यूक्रेन के हाथ में। एंड इंडिया कमिंग टू कीव ही एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है यूक्रेन के लिए। तो वो अब कह रहे हैं कि अब तुम्हारे दोस्तों में सिर्फ चाइना रह गया है, चाइना और नॉर्थ कोरिया के अलावा और कोई दूसरे ऐसे मुल्क नहीं है जो who are not going to Kiev या not criticizing या condemning। और ऑलरेडी यूएन में तो 140 से ज्यादा मुल्कों ने तो वोट कर दिया था ना जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ। तो इन दैट सेंस यूक्रेन की जो डिप्लोमेटिक ये कह सकते हैं आप, जो असॉल्ट हो रहा है रशिया के खिलाफ, उसमें ब्रिंगिंग इंडिया टू कीव इज ए वेरी बिग विक्ट्री। तो सो इन दैट सेंस इट इज सक्सेस फॉर दैट। अब ये देखना है कि रशिया रिएक्ट कैसा करता है। रशिया इज लुकिंग एट इट। रशिया को के बारे में और पुतिन के बारे में ज़ेलेंस्की ने काफी नेगेटिव बातें की, आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सवाल जवाब में, क्रिमिनल, इस तरह के लफ्ज। मोदी ने एक लफ्ज से डिफेंड नहीं किया। यहाँ पे कहते हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, तो भाई आपके मुंह पे आपके दोस्त की इतनी बुराई हो रही है, आप उनको डिफेंड क्यों नहीं किया? ना रशिया की पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने शेयर किया, ना पुतिन को किसी तरह से डिफेंड किया। एब्सोल्युटली जीरो साइलेंस था। तो अगर मैं पुतिन हूं तो आई विल नोटिस दिस, and if Putin is not smart enough to notice this, perhaps he can listen to me. I can say this in English. Modi did not defend Russia in any way, did not share Russia's point of view, and did not defend Putin in any way at all. लेकिन डॉक्टर जयशंकर कह रहे थे एक ब्रीफिंग में कि रशिया के पास से मैसेजेस लेकर गए, messages of peace, messages of ceasefire. So if India is playing the role not of a mediator but of a messenger, तो अगर वो messenger का रोल प्ले कर रहे हैं, then it becomes very interesting because अब रशिया को दो चीजों की जरूरत हो जाती है इंडिया से। एक, to be this messenger, जो back and forth messages। तो हो सकता है कि जो पब्लिक में कहने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है, वो प्राइवेट में मोदी से कह सकते हैं कि ठीक है मैं 15% देने के लिए तैयार हूँ। ये तो पब्लिक में कभी नहीं कहेगा ना ज़ेलेंस्की, लेकिन शायद मोदी से कह दे ठीक है आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट लॉस ऑफ 15% ऑफ द टेरिटरी, आई विल गिव बैक कुर्स्क, आप बाकी का वापस कर दे मुझे, यू नो, समथिंग लाइक दैट। सो आई डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट द मैसेजेस, एंड आई डोंट इवन वांट टू गेस कि क्या डिस्कशन हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।